Namaskar. Good morning and warm welcome to all young scientists, innovators and inventors to Mumbai. The city of dreams, the city which is India's largest metropolis and a vibrant economic and cultural hub. मैं आज सभी लोगों का इस स्टार्टअप CSR स्टार्टअप कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर एस वेंकट मोहन जी है, डॉक्टर आशीष लेले जी है, प्राध्यापक सुनील सिंह जी है और बाकी उपस्थित सभी महानुभाव, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और डॉक्टर जयंत नारळीकर जो एस्ट्रो फिजिसिस्ट है, हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके थे, उनका कल देहांत हुआ है। मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज यहाँ पर CSR स्टार्टअप कॉन्क्लेव में आप सभी लोग उपस्थित हैं। ये केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के साइंस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। CSIR एक ऐसी संस्था है जिसने दशकों से भारत के वैज्ञानिकों विकास की नींव रखी है, विज्ञान की नींव रखी है, चाहे वह नई दवाओं की खोज हो, एनवायरमेंटल सॉल्यूशन हो या एडवांस मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी हो। CSIR ने हर क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान दिया है। मुझे अभी पता चला है CSIR का यहाँ पर एक अपना बड़ा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स भी यहाँ शुरू किया है, जो स्टार्टअप को बहुत बड़ा बूस्ट भी मिलेगा और ये हमारे मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया और आज ये मिशन देश में एक इनोवेशन क्रांति के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे युवाओं में जितना अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ेगा, देश में स्टार्टअप उतने ही अधिक फलेंगे, फूलेंगे और बढ़ेंगे भी। इसलिए मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया मिशन का साथ देश की नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने पर भी फोकस किया है, जोर दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश अब आर्थिक महाशक्ति की ओर उड़ान भर रहा है। मैं दावे के साथ कहूंगा 2014 में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें 11वें स्थान पर थी, लेकिन ब्रिटेन, जापान जैसे देशों को पीछे छोड़कर अब हम 4थे स्थान पर पहुंच रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देश को महाशक्ति के ओर ले जाते समय मोदी जी ने देश और यहाँ के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को भी ध्यान दिया है। हमारे देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है और इसलिए नया भारत है हमारा। अब दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाला भारत है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नाक तो रगड़ दी, लेकिन मोदी जी ने दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। हम किसी को छेड़ते नहीं, हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं। ये मोदी जी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। आज हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है। देश को महाशक्ति बनाने का निर्धार मोदी जी ने किया है। वह सपना साकार करने की ताकत हमारे देश के युवाओं में है और आज बहुत बड़ी संख्या में
हमारे युवा यहाँ मौजूद है। इसलिए मेरा मानना है कि युवा पीढ़ी को नौकरी के पीछे भागने के बजाय नए स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं एक आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते हैं, नौकरी मांगने से नौकरी देने वाले हाथ तैयार करो तो ज्यादा ये समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि ये स्टार्टअप से और छोटे छोटे उद्योगों से ही हम कामयाब कर सकते हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि असली शक्ति युवाओं के हाथों में है, आपकी कल्पना शक्ति में है। स्टार्टअप का सफर आसान नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें कंपटीशन भी है, सब कुछ है। कभी कभी काम करते समय असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन याद रहे कि हर असफलता आपको सफलता के एक कदम करीब ले जाती है। यहां मैं याद दिलाना चाहता हूं, हरिवंश राय बच्चन जी की एक बेहद सुंदर कविता है, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। और ये भी हमारे लिए, सबके लिए आत्मसात करने की आवश्यकता है। स्टार्टअप सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, एक सपना है, एक लक्ष्य है, एक जुनून है। स्टार्टअप की हजारों सक्सेस स्टोरी है जिनसे युवाओं को प्रेरणा मिल सकती है, ऊर्जा मिल सकती है और उनको काम करने की शक्ति मिलेगी। मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि महाराष्ट्र देश में स्टार्टअप के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। 2025 की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में 26,686 26,686 स्टार्टअप्स है, जो देश के टोटल स्टार्टअप में 24% है। ये भी बहुत बड़ी बात है। इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फंड्स की उपलब्धता के कारण मुंबई स्टार्टअप के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बनता जा रहा है। देश की सबसे ज्यादा यानी 27 यूनिकॉर्न कंपनियां अपने महाराष्ट्र में है। राज्य सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए 120 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया है, जिसके माध्यम से स्केलेबल और मार्केटेबल स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है, उसको पुष्ट मिल सकता है, मजबूती मिल सकती है। हमने महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक, मुंबई फिनटेक हब और पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना भी बनाई है। मुंबई फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का केंद्र अभी बन रहा है। फिनटेक, ई कॉमर्स और हेल्थ टेक, एड टेक, डीप टेक स्टार्टअप्स तेजी से विकसित हो रहे हैं। ये हमारी बड़ी बात है। मुंबई देश का सबसे अधिक फंडिंग प्राप्त करने वाला स्टार्टअप है। इस साल स्टार्टअप ने कुल $3.7 बिलियन की फंडिंग प्राप्त की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 100% पर ज्यादा है। ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। पुणे जैसे आईटी, ऑटोमोटिव, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नंबर 1 है। 300 एकड़ में देश की सबसे आधुनिक इनोवेशन सिटी का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। यह साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जोन के स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया जाएगा। यह महाराष्ट्र सरकार पॉलिसी सपोर्ट है, इन्वेस्टर एक्टिविज्म है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने वाले नीतियों का परिणाम है। और इसलिए स्टार्टअप और उद्योग को आर्थिक सहायता देने के लिए फिनटेक पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य है। मुंबई को तेजी से ग्लोबल फिनटेक हब बनाने की घोषणा भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब मुंबई में आए थे तब की थी, और उसी दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। मुंबई को इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनाने का मोदी जी का निर्धार जो है, हाल ही में हुआ जो वेव्स वर्ल्ड ऑडियो
विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 ये उसी का एक प्रयास है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग अलग अफवाहें भी कई लोग फैलाते हैं, मुंबई को तोड़ने वाली बात करते हैं, लेकिन ये सब फर्जी है। मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी तो है, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी भी है, इकोनॉमिक कैपिटल है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मुंबई को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमें महाराष्ट्र को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में स्टार्टअप का सेंटर बनाना है, और ये आपकी जो पहल है ये उसी का एक कदम है। ये मैं कहता हूँ, नई स्टार्टअप पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसमें लोगों को इनोवेटिव विचारों को उनके विचार भी शामिल किए गए हैं। यदि आप स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं तो महाराष्ट्र आपके लिए एक आइडियल स्टेट है, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहूँगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में स्टार्टअप्स के बढ़ावा देने में ये CSIR स्टार्टअप्स कॉन्क्लेव बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा, जरूर निभाएगा। इससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। आज यह 50 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स ने अपनी इनोवेशन का प्रदर्शन भी किया है, स्टॉल भी लगे हुए हैं, हम जाते जाते देखेंगे भी। यहाँ केवल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही नहीं, एनवायरमेंटल बैलेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बायो मैन्युफैक्चरिंग, मरीन रोबोटिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे विषय हमारे युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय युवा साथियों, ये कॉन्क्लेव आपके सपनों को वैज्ञानिक आकार देने का एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। इसलिए यहाँ से आप कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे जो हमारे स्टेट और देश के लिए काम आएगा। यदि आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है तो CSIR और इसके इंक्यूबेशन प्लेटफॉर्म आपके साथ है, हमारा राज्य भी आपके साथ है बिल्कुल, और हम मिलकर काम करेंगे। और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। आज देश में आपने बताया कि 1.60 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है, लगभग 1.25 लाख यहाँ पर स्टार्टअप है। $1 बिलियन का टर्नओवर वाले 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। स्टार्टअप द्वारा अब तक IT, सर्विस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर और लाइफ साइंस जैसे क्षेत्र में 18-20 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां भी मिली है। चाइना के बाद भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप उभरे। आपने कहा हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, हमें 1 नंबर पे भी आना है, इसलिए इसकी हमें तैयारी करनी है। और मुझे विश्वास है भविष्य में भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप शक्ति बनकर जरूर उभरेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। While concluding my speech, I sincerely thank to CSIR NCL, CSIR NIRI, CSIR NIO for organizing the Startups Conclave 25. This is another strong step towards making India Atmanirbhar and a global superpower. Let's unite to bring this innovation, science and technology up to the last person of the society. ये हमें हमारे जो आखिरी घटक जो होता है उस तक ये पहुंचाने का काम हमें करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद। Thank you so much, sir.